बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम जो एएस के फंक्शंस का जो टॉपिक है उसके ये सेकंड लेसन है। पहले में हमने फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े कि फंक्शन क्या होता है, उसकी कंडीशन क्या है, तो किस सूरत में हम उसको रिलेशन बोलते हैं और किस वक्त हम उसको फंक्शन कहते हैं। और फंक्शन की बेसिक कंडीशन ये थी कि डोमेन जो है वो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इनपुट आप उसको बोलें, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो सेट होता है पूरा वैल्यूज़ का, उसके लिए हम डोमेन का वर्ड यूज़ करते हैं। और जो डिपेंडेंट वैल्यूज़ हैं जो वाई एक्सिस पे होती हैं, उनके लिए हम रेंज का वर्ड यूज़ करते हैं। तो अगर किसी एक डोमेन की एक से ज़्यादा रेंज हो तो वो फंक्शन ही नहीं होता। तो यानी इसको मैंने ये कहा था कि आप इसको यूँ समझ लिया करें कि अगर हर बंदा ख़ुद को एक डोमेन कंसिडर करे तो जहाँ पे भी वो मौजूद होगा दैट विल बी हिज रेंज। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल for you to be present at two different places as a domain. When you are a domain and you cannot have two places as range, so in this way you can understand that one domain cannot have more than one range. इसी तरह से ये भी नहीं हो सकता कि किसी डोमेन की कोई रेंज ना हो। इस बात को भी आप इसी तरह समझ सकते हैं कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू दैट यू आर प्रेजेंट नोवेयर, तो ये भी नहीं हो सकता। तो दोनों कंडीशंस हैं कि एक वक्त में आप दो जगह पे भी नहीं हो सकते और एक ही वक्त में ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप कहीं भी ना हो। तो इसी तरह इस चीज़ को अगर आप डोमेन उसके साथ फंक्शन के साथ रिलेट करें तो वन डोमेन कैन नॉट हैव टू images as range, and one domain if it has no range then it is again not possible. तो इसको हम यहाँ इन फिगर्स से इसको मैं फर्दर इसको आप समझ सकते हैं। ये देखें, ये वो कंडीशन है, ये मैंने पहले से बना दिए थे। ये वो कंडीशन है कि जिसमें एक डोमेन की कोई रेंज नहीं है। यानी ये यहाँ पे अगर किसी डोमेन की कोई रेंज नहीं है तो ये फंक्शन नहीं है। ये देखें, इस डोमेन की कोई रेंज नहीं है, आगे इसके कुछ भी नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। फिर यहाँ पे ये अलबत्ता हो सकता है कि एक रेंज हो और एक से ज़्यादा डोमेन्स हों उधर। इसकी भी एग्ज़ाम्पल लास्ट टाइम मैंने ये दी थी कि इसको यूँ समझें जैसे एक क्लासरूम है तो उसमें बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं एज डोमेन्स दे कैन एंटर वन क्लासरूम। तो इस तरह ये पॉसिबल है कि वो यानी एक ही रेंज हो और ज़्यादा डोमेन्स हों तो वो फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ इसी तरह ये यहाँ पे ये इस पे 13 पे ये जो है 3 एलिमेंट्स हैं, ये 2b 3b और 4b, जिसकी सेम रेंज है। और फिर यहाँ देख लें कि अगर एक डोमेन है और इसकी दो रेंज है तो भी ये फंक्शन नहीं है। यानी यहाँ पे किसी डोमेन की कोई रेंज नहीं है तो भी फंक्शन नहीं है, अगर दो रेंज हैं तो भी फंक्शन नहीं है। ये 2 भी ऐसे ही है। तो ये दोनों चीज़ें आपने कंसिडर करनी है कि ये पॉसिबल नहीं है कि वो उसकी दो रेंज हो या कोई रेंज ना हो, एक डोमेन एक रेंज होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें, हर एक डोमेन की डिस्टिंक्ट रेंज है, तो ये 1 to 1 फंक्शन कहलाएगा। और अगर एक ही डोमेन की दो डोमेन की एक रेंज होगी तो दैट इज़ कॉल्ड मैनी टू वन फंक्शन। दो का मतलब है कि 2 और मोर देन 2, दिस इज़ पॉसिबल। तो इस तरह ये कंडीशंस आपने जहन में रखनी है
these two are not functions and these two are functions of different nature. This is many to one function and this one is one to one function. तो अब इसको हम ग्राफ पे अगर देखें तो फंक्शंस की बात करने से पहले ग्राफ में जो फंक्शन है उसको कंसिडर करने से पहले हम एक चीज़ और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है डिस्कस करना, दैट इज़ रिफ्लेक्शन। ये ओ लेवल ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है, रिफ्लेक्शन। सॉरी, ये ऊपर डॉट नहीं आएगा, रिफ्लेक्शन। तो ये ओ लेवल्स में आपने पढ़ा था रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू x। तो अगर y इज इक्वल टू x वाली जो लाइन होती है यहाँ ये डायगोनल पे ये लाइन है, तो इसमें अगर कोई भी पॉइंट, लेट्स से दिस इज 5 1, ये यहाँ पे ये पॉइंट है 5 1 5 2, चलो कर लेते हैं 5 2। तो ये जब रिफ्लेक्ट होके इस लाइन में अगर इस पॉइंट को हम A कहें तो दिस इज द इमेज ऑफ A, ये A का इमेज कहलाएगा। तो इसको हम A डैश लिख लेते हैं। तो उसमें क्या होगा, ये 5 2 है तो इधर आके ये उल्टा हो जाएगा, यानी ये 2 5 हो जाएगा। तो 2 5 इसका मतलब है कि कोई भी पॉइंट जब इस लाइन में रिफ्लेक्ट होता है, कोई सा भी पॉइंट समझे 2 7 है, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये 7 2 बन जाएगा, यानी इसका जो x था वो y वाली जगह पे चला जाएगा और जो इसका y है वो x वाली जगह पे आ जाएगा। तो दैट इज़ रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज़ इक्वल टू x। तो अब ये इसको जो है हम और भी कोई पॉइंट अगर ले लें, मसलन अगर ये है -3 8, तो y इज़ इक्वल टू x में रिफ्लेक्शन के लिए हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ इनके प्लेसेस चेंज करने हैं। तो दिस विल बी 8 -3। अगर कोई पॉइंट है -2 -5, दैट बिकम्स -5 -2। सिर्फ प्लेसेस को हमने एक दूसरे में इंटरचेंज करना है। अगर ये है 4 -7, दैट विल बिकम -7 4, यानी जो x कोऑर्डिनेट है वो y बन जाएगा और जो y है वो x बन जाएगा। अब फंक्शन की टर्म्स में हम x की वैल्यूज़ को डोमेन कहते हैं और y की वैल्यूज़ को रेंज बोलते हैं ना। तो इसका मतलब है कि इन्वर्स किसी फंक्शन का अगर हम करें, ये फंक्शन है 3 4 5, ये डोमेन है और ये इसकी रेंज है 7 8 9। तो 1 3 का इमेज ये हो गया, ये हो गया और इसका इमेज ये हो गया। तो इसका अगर हम इन्वर्स करें तो उसमें क्या हो जाएगा कि ज़ाहिर है रिवर्स हो जाएगा ना ये, यानी ये जो है 7 का इमेज 3 हो जाएगा, 8 का इमेज 4 हो जाएगा और इसका 9 का 5 हो जाएगा। तो ये एफ इन्वर्स है, ये एफ इन्वर्स हो गया। और दूसरा जो था ये एफ हो गया, यानी ये रेड वाला जो एफ है वो एफ इन्वर्स है। तो रेड के लिए ये डोमेन था और ये रेंज था, और एफ इन्वर्स में ये जो है
इन्वर्स में ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया। यानी जब फंक्शन था f तो उसमें क्या था, 3 का इमेज 7 था, यानी x की वैल्यू 3 थी और y की 7 थी। तो जब ये f इन्वर्स हो गया तो डोमेन 7 बन गया और ये 3 बन गया। तो 7 का 7 3। तो यहाँ अभी जो हमने ये डिस्कस कर रहे थे रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, तो उसमें यही तो हो रहा था कि प्लेसेस इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब है ये प्लेसेस इंटरचेंज हो गए इन्वर्स फंक्शन में। तो ग्राफ के हिसाब से अगर आप इसको देखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वर्स ऑफ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इज रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन में जो रिफ्लेक्शन है वो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स होगा। तो एक अभी ये बात हमने मतलब जहन में रखनी है कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स जो है वो उसमें प्लेसेस इंटरचेंज हो जाते हैं, डोमेन रेंज बनता है, रेंज डोमेन बन जाता है। तो डोमेन और रेंज कह लें या एक्स और वाई कह लें उसको, कि एक्स और वाई इंटरचेंज हो जाते हैं तो वो रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स की ये प्रॉपर्टी है कि उसमें प्लेसेस इंटरचेंज होते हैं, यानी डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो जब भी अब ऑनवर्ड आपने ये याद रखना है कि इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन इज एक्चुअली रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ग्राफिकली इसका ये मतलब है। और जो पॉइंट्स की सूरत में है तो वो पॉइंट्स में ये है कि x की वैल्यूज़ जो है y बन जाती हैं और y की वैल्यूज़ x बन जाएंगी। ओके, अब अगर ये बात क्लियर हो गई है तो फिर हम इसको आगे देखें कि फर्दर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये एक ग्राफ है यूं, इस ग्राफ पे अगर आप किसी भी जगह पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं ना, तो ये देखें यहाँ पे अगर हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो इसका क्या मतलब है कि ये y की वैल्यू हो गई ना। तो इसका मतलब है x की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, एक ये और एक ये, यानी x की 2 ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनके लिए y की वैल्यू सेम है। ये आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि दिस इज़ द ग्राफ ऑफ y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के ग्राफ में ये भी आपको पता है कि जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव का स्क्वायर होके पॉजिटिव बन जाती हैं। तो अगर मैं इसको यूँ लिखूँ ऐसे, x की कुछ वैल्यूज़ ले लें, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये x की वैल्यूज़ ले लें और y जो है यानी x का स्क्वायर होगा तो y विल बी 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9। तो जो x की वैल्यूज़ का सेट जो होता है ना वो है दैट इज़ द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x दैट इज़ डोमेन। तो इसको समझें कि ये +3 और -3, मैं इनको इकट्ठा लिख देता हूँ, ये -3 और ये +3 इनको साथ लिख दिया। फिर +2 और -2, ये -2 और ये +2, फिर +1 एंड -1, -1 एंड 0। तो इसके इमेज दैट इज़ 9, 4, 1, 0, यानी 3 का इमेज 9 हो गया, -3 का भी 9 हो गया, 2 का 4 हो गया और ये -2 का भी इमेज 4 हो गया।
ये 1 का इमेज 1 और -1 का भी 1 और 0 का 0। 0 सिर्फ उसका एक ही डोमेन है, बाकी सारे 2 डोमेन्स हैं और एक रेंज है। और उसकी रीज़न ये स्क्वायर है कि +3 का इमेज भी 9 है और -3 का भी 9 है, इस तरह से। तो इस तरह हम ये देख सकते हैं कि दिस इज़ मैनी टू वन फंक्शन। दिस इज़ मैनी टू वन फंक्शन। तो इसमें आप यूँ समझ लें, जैसे यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि इफ़ दिस इज़ -3 एंड दिस इज़ 3, इमेज ऑफ बोथ ऑफ देम इज़ 9। तो ये -3 का इमेज भी 9 है और 3 का इमेज भी 9 है। तो अब अगर इसका हम इन्वर्स बनाएं, यहाँ मैं दोबारा इसको, ये फंक्शन है, ये फंक्शन हो गया और इसका इन्वर्स मैं यहीं पे बना देता हूँ कि यहाँ पे ये जो लाइन है, ये y=x की जो लाइन होगी, उसमें इसका जो ये पार्ट है, इसका रिफ्लेक्शन इधर हो गया। यूँ ये जो ग्राफ का ये वाला हिस्सा जो है ना, ये इसका रिफ्लेक्शन ऐसे हो गया। एंड द अदर पार्ट ऑफ ग्राफ, ये वाला, इसको भी इस लाइन में जब रिफ्लेक्ट होगा तो इट्स रिफ्लेक्शन विल बी दिस वे। तो ये y=x² का, अगर ये इसको आप f रखते हैं तो दिस इज़ f इनवर्स, बट इट इज़ नॉट अ फंक्शन एनी मोर। उसकी वजह क्या है कि अब एक डोमेन, कोई भी एक डोमेन, समझो ये 3 है, ये 9 है, तो उसका जब स्क्वायर रूट आप लेंगे तो 9 का ये +3 एंड ऑन द अदर साइड दिस इज़ -3। तो 2 रेंज आ गई, एक डोमेन की 2 रेंज, दैट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन एक्चुअली। तो किसी एक डोमेन की 2 रेंज हो ही नहीं सकती हैं। तो इसलिए ये अगर ये वैल्यू 9 है तो इसकी 2 रेंज आ गई, ये +3 एंड हियर इट इज़ -3। तो 2 रेंज आ गई, तो दिस इज़ नॉट फंक्शन। अब हमने इसको ग्राफ से ना ये बात के कुछ कंक्लूजन्स इससे बनानी है, वो ये कि अगर किसी ग्राफ पे एक वर्टिकल लाइन लगाएं, किसी भी ग्राफ पे, जैसे यही ग्राफ था ना, ये क्वाड्रेटिक ग्राफ, इस पे किसी भी जगह पे कोई वर्टिकल लाइन लगाएं तो वो लाइन जो है इसको एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे, ये देखें, अगर मैं किसी भी जगह पे लाइन लगाता हूँ तो द लाइन डज नॉट कट एट मोर देन 1 पॉइंट्स। इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू है उसके लिए y भी सिंगल वैल्यू है। इस x के एक डोमेन के लिए ये रेंज है, इस डोमेन की, ये जो डोमेन है इसकी 2 रेंज नहीं है, एक ही रेंज है, किसी भी एक डोमेन की 2 रेंज नहीं है। तो वर्टिकल लाइन अगर एक पॉइंट पे ग्राफ को कट करे तो इसका मतलब है कि उसके एक डोमेन की 2 रेंज नहीं है, बल्कि एक ही रेंज है। ठीक, तो अब इसको दूसरी तरफ अगर हम इसको यूँ देखें कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर 2 जगह कट करती है, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर 2 जगह कट करती है तो उसका क्या मतलब होगा कि 2 डोमेन्स ऐसी हैं जिनकी रेंज सेम है। तो ये तो पॉसिबल है ना, फिर तो फंक्शन हो सकता है ये कि 2 डोमेन हो और उसकी एक ही रेंज हो, तो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं कि फंक्शन ना हो। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो ग्राफ था इसमें ये 2 डोमेन्स हैं, एक ये डोमेन है, ये 3 और ये-3, तो ये इसकी एक ही रेंज है, 2 डोमेन की एक रेंज।
तो जब इसको इन्वर्स करते हैं ना आप, तो इन्वर्स में क्या होता है कि डोमेन और रेंज आपस में अपनी पोजीशंस चेंज करते हैं, तो एक डोमेन की दो रेंज आ जाती हैं, ये दो रेंज, तो वो फिर फंक्शन नहीं रहता। ये फिर ये देखें, ये फंक्शन नहीं है। तो इस तरह ये दो चीज़ें आपने इनको समझना है कि अगर वर्टिकल लाइन किसी ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करती है, दैट इज़ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। वो जो ग्राफ ऑफ फंक्शन है वो ये पॉसिबल है कि वो 1 to 1 हो या मैनी टू वन हो। जैसे इसमें ये मैनी टू वन है, तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करते हैं, ये मसलन ऐसे अगर हम कोई स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें भी एक डोमेन की एक ही रेंज होगी, हर जगह एक पॉइंट से ज़्यादा पे कट नहीं करेगा। लेकिन रेंज इज़ नॉट शेयर्ड बाय मोर देन वन डोमेन्स। यहाँ पे भी एक डोमेन की एक ही रेंज है, लेकिन रेंज इज़ शेयर्ड बाय टू डोमेन्स। ये पॉसिबल है कि शेयर कर लें। तो ये मैनी टू वन फंक्शन है और ये 1 to 1 फंक्शन है। अब मैनी टू वन में जब उसका इन्वर्स करते हैं तो इस तरह 1 to many बन जाता है। तो फिर वही जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो वर्टिकल यहाँ पे ऐसे कट करेगी इसको दो जगह पे, जबकि 1 to 1 का इन्वर्स भी 1 to 1 ही रहता है। तो इससे ये पता चला कि मैनी टू वन का इन्वर्स अगर हम उसको जैसा वो फंक्शन है उसी तरह से अगर उसका हम इन्वर्स ले लें तो वो फिर फंक्शन नहीं रहेगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उस पर अगर हम कोई कंडीशंस अप्लाई करें तो फिर वो इन्वर्स उसका पॉसिबल है। तो वो कंडीशंस इस तरह से कि अगर इसको मैं दो पार्ट्स में, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ये दो पार्ट्स हैं इसके, तो इसको देखें, इसका इन्वर्स हमने ये देखा कि वो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसका इन्वर्स ये हो गया। तो अगर हम इसको यहाँ से हटा दें तो इसका ये 1 to 1 हो जाएगा, तो इसका ये इन्वर्स भी 1 to 1 हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम इसको वो करें, यानी इसको एक ये जो है इसको यहीं रहने दें और अगर इसको हटा दें, हम ये वाला हिस्सा इसका हटा दें, तो जो दूसरा है उसका इन्वर्स है यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू x, ये आ जाएगा। तो यानी ये जो स्टेशनरी पॉइंट है, इस स्टेशनरी पॉइंट पे अगर इसके सिर्फ एक साइड वाली वैल्यू आप ले लेते हैं तो वो इन्वर्स पॉसिबल है। यानी सिर्फ राइट साइड या सिर्फ लेफ़्ट साइड अगर आप लेते हैं तो ये पॉसिबल है। देखें, सिर्फ ये वाला हमने लिया स्टेशनरी पॉइंट तक, तो इसका इन्वर्स ही आ गया। अगर दूसरी साइड वाला आप लेते हैं ये वाला, तो फिर इसका जो है इन्वर्स ये आ जाएगा, लेकिन उसमें ये है कि फिर ये नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको दोनों में से कोई एक हिस्सा अगर ले लें, यानी ये दोनों अगर इकट्ठे हम लेते हैं तो ये इस तरह से बनता है ना, ये एक पार्ट इसका और ये दूसरा, तो ये इन्वर्स नहीं है, मतलब इन्वर्स है लेकिन फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक डोमेन की दो रेंज आ गई। एक डोमेन अगर इधर कोई भी लें तो इसकी रेंज एक ही हो गई और एक ही हो गई, तो ये इन्वर्स इसका फंक्शन नहीं रहता। लेकिन अगर हम इसको जो है ये वाला हिस्सा इसका हटा देते हैं तो इसका इन्वर्स भी यहाँ से हट जाएगा
तो फिर इसका इन्वर्स ये 1 to 1 हो गया। अब ये इन्वर्स है। इसका मतलब है कि इन्वर्स किसी भी फंक्शन का सिर्फ एक ही सूरत है उसकी, और वो है कि वो फंक्शन 1 to 1 हो। अब कुछ कंडीशंस में फंक्शन जेन्युइनली 1 to 1 होता है, यानी वो होता ही टोटली 1 to 1 होता है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका जो है ना पूरे फंक्शन का इन्वर्स हो सकता है। लेकिन इस तरह के जैसे क्वाड्रेटिक कर्व है या क्यूबिक है, तो उसका इन्वर्स कंडीशनल है, क्योंकि वो मैनी टू वन फंक्शन है। तो हमने उसमें कोई ऐसी एक्स की ऐसी वैल्यूज़ लेनी होंगी जो कि 1 to 1 हो, तो फिर उसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो इसकी एक्सट्रीम वैल्यू जो है ना, जो मैक्सिमम हम यहाँ 0 तक ले सकते हैं, वरना ये जो है मतलब 1 से आगे भी हो सकता है, 2 से आगे वाली वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, और सारा 1 to 1 रहेगा। तो उस सूरत में तो इसका इन्वर्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन वह 0 से इस तरफ जाएंगे तो ये ऐसे आगे आ जाएगा, तो वो फिर मैनी टू वन होगा, और फिर उसका इन्वर्स आप फाइंड नहीं कर सकते। इसी तरह अगर क्यूबिक से भी थोड़ा सा इसको समझ लें कि अगर ग्राफ क्यूबिक ग्राफ है यूं ऐसे, एक मिनट में इसको मैं यहाँ पे, अगर ये ऐसे क्यूबिक ग्राफ हो, कोई भी रैंडमली मैं ऐसे रफ इसकी ये शेप बना देता हूँ, तो इसके स्टेशनरी पॉइंट, एक ये पॉइंट है स्टेशनरी और एक ये पॉइंट है। ये कोई भी मैं ऐसे इमेजिनरी कोई वैल्यूज, लेट से दिस इज -3 एंड दिस इज 2। तो अब ये जो भी फंक्शन है ना f(x), तो इसका इन्वर्स किस सूरत में हो सकता है कि या तो सिर्फ ये पार्ट हम ग्राफ का ले लें, ओनली दिस पार्ट, और ओनली दिस पार्ट, और ओनली दिस पार्ट। तो f इन्वर्स इज पॉसिबल if not f but x, if x is less than -3 or x is between 2 and 3 और x is greater than 2। ये 3 अलग अलग कंडीशंस हैं, तीनों एक साथ होंगे तो इसका इन्वर्स नहीं हो सकता। लेकिन या तो x -3 से कम हो तो वो 1 to 1 होगा, या 2 और 3 के बीच में हो तब भी 1 to 1 होगा, और अगर x जो है 2 से ग्रेटर हो तो भी ये 1 to 1 रहेगा, तब इसका इन्वर्स आप फाइंड कर सकते हैं। यानी किसी भी फंक्शन को, किसी भी टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आगे चल के उसको भी हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं कि उसके जो है ना रेंज ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच द फंक्शन हैज़ एन इन्वर्स। तो उसमें हमें उसका कर्व भी इसी तरह साइनोसॉइडल कर्व जो है उसमें हमने बताना होता है कि x की कौन सी वैल्यूज़ के बीच में ये 1 to 1 है। तो अब ये दोनों सेंटेंसेस का समझो एक ही मतलब है कि कौन सी वैल्यूज़ के बीच में इन्वर्स पॉसिबल है, या आप ये कहें कि कौन सी वैल्यूज़ के बीच में ये 1 to 1 है, कि 1 to 1 होगा तो उसका इन्वर्स होगा। तो एक ही आंसर, यानी क्वेश्चन दो हो सकते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ x द फंक्शन इज़ 1 to 1, उसका भी वही आंसर होगा। और अगर क्वेश्चन इस तरह से है कि फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ x फंक्शन हैज़ एन इन्वर्स, उसका भी वही आंसर होगा, क्योंकि वो 1 to 1 होगा तो ही उसका इन्वर्स आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह डिफरेंट जो है ना डोमेन्स उसकी आप बता सकते हैं कि जिसमें 1 to 1 हो। तो ये अक्सर ये क्वेश्चन आता है फंक्शंस का कि जिसमें आपको ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट वेज में इसके क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि 1 to 1 फंक्शन का इन्वर्स होता है, मैनी टू वन का नहीं होता। तो अगर कोई फंक्शन मैनी टू वन है तो ऐसे कौन सी
लिमिट्स हैं एक्स की वैल्यूज़ की, जिसके अंदर वो 1 to 1 हो तो फिर वो उसका इन्वर्स भी हो जाएगा। तो ये जो है अभी तो सिर्फ हमने एक्सप्लेनेशंस की हैं, तो इसके जब टॉपिकल पास पेपर के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा ये बात क्लियर हो जाएगी कि व्हाट डू वी मीन बाय दीज डेफिनेशंस। तो ये मेरा ख़्याल है कि हमने अच्छा खासा इसको डिटेल से डिस्कस किया है कि इन्वर्स किस सूरत में पॉसिबल है। तो ये आपने इसको अच्छी तरह से देखना है, इसके क्वेश्चंस करें, और जो कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप लोग शेयर कर सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ या कोई प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट हमारा लेसन जो है वो कॉम्पोजिट फंक्शंस और फिर उसके साथ इन्वर्स कॉम्पोजिट फंक्शंस, ये दो चीज़ें इसको हमने डिस्कस करना है। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, विश यू ऑल द बेस्ट।